हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मनीष, करंटली अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ह्यूमंस आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सो वी आर द नॉट अ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वी आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम एक हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म है। एंड वी आर द विविपेरस। विविपेरस मीन्स which gives birth to young ones. We are not the oviparous, we are the viviparous. So reproduction जो होता है आपको मेल होता है एंड फीमेल होता है। वी आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होते हैं, आपके इवेंट्स होते हैं। सो इवेंट्स क्या क्या है उसमें हमारे। फर्स्ट जो इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सो ये गैमेट्स मेल में क्या फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, एंड फीमेल में फीमेल गैमेट, ओवम। सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, विच इज मेल इन स्पर्म एंड इन फीमेल विच इज ओवम। लेकिन जो हमारा इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक। सो ये जो अभी हम बेसिक देख रहे हैं, सो आगे ये सारे इवेंट पूरे चैप्टर में कवर किए जाएंगे। सो ये अभी एक पॉइंट ओवरव्यू है। सो फर्टिलाइजेशन, आपके मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन हो गया। सो उसको फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड इम्प्लांटेशन, आपका क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, एंड मेल एंड फीमेल गैमेट आपके फ्यूज हो गए। उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरुला बनता है, एंड देन ब्लास्टोसिस बनता है। अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस इनटू द यूट्रस वॉल, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ यूट्रस, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। देन गेस्टेशन, अब आपका ये क्या हो गया, हमारा ब्लास्टोसिस उसमें इम्प्लांट हो गया जाके। सो अब इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। सो गेस्टेशन क्या होता है, पूरा आपके फ्यूजन से लेके पूरे 9 मंथ तक, डिलीवरी ऑफ द बेबी तक, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल फेज ऑफ द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, इसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। तो गेस्टेशन मीन्स जब उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा हो, एंड पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो हम शुरू करते हैं अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, आपके पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। मीन्स जैसे आपके रीजन होते हैं बॉडी में, आपका थोरैक्स रीजन होता है, एब्डोमेन रीजन होता है, पेल्विक रीजन होता है। तो ये किस में लोकेटेड होते हैं, आपके पेल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इसमें हमारा क्या क्या आता है, हमारा इसमें आपकी टेस्टिस होती है, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो टेस्टिस जो है, टेस्टिस क्या है, आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है, आपका प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन लाइक हार्मोन हो गया, एंड एंड्रोजन। सो ये क्या हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, जो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, आपके पेल्विक रीजन में। एंड जो इनकी लोकेशन की बात करें तो ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में क्यों, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में क्यों लोकेटेड होते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। क्योंकि जो सेल्स होती हैं, हम देखेंगे आगे, स्पर्मेटोगोनिया, वो क्या होती है, सेंसिटिव होती है टू टेम्परेचर। तो ये हमारे क्या होते हैं, आउटसाइड द बॉडी टेम्परेचर, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है तो उससे 2 to 2.5 टेम्परेचर कम होता है। एंड आउटसाइड द बॉडीनल कैविटी और किस में होते हैं, एक पाउच में लोकेटेड होते हैं, जिसका क्या नाम होता है, स्क्रोटम, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। एंड दो जो हमारा एक्सेसरी डक्ट्स,
एक्सेसरी डक्ट्स में हमारा क्या क्या आता है? एक्सेसरी डक्ट्स में आपको होती है हमारी जो हमारे जैसे एक्सेसरी डक्ट क्यों है, क्योंकि हमारे क्या हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। वे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचेंगी? किसी नाली के थ्रू होकर स्पर्म वो पेनिस तक आएगा, पेनिस से फिर वजाइना में जाएगा। तो ये जो रास्ता है वो क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स। इसमें क्या क्या है हमारे? रेडियो टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, वास एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ये क्या है हमारी? एक्सेसरी डक्ट्स, जो किस में मदद करती है? ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करती हैं। एंड इसमें क्या है हमारी? एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी है हमारी? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड जो इनका जो सिक्रेशन होता है, इनसे जो सिक्रेट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? इनका जो सिक्रेशन होता है उसको हम कोल्ड बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा जो क्या होता है? विच इज रिच इन, जो किस क्या क्या प्रेजेंट होता है? रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। सो ये प्रेजेंट होता है उसमें। सो हम क्योंकि स्पर्म बनना है तो उनको क्या चाहिए? उनको मोटिलिटी उनकी नॉर्मल रहे, वो स्टोर रहे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? ग्लैंड्स है, एक्सेसरी ग्लैंड, जो किसमें मदद करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, स्टोरेशन में हेल्प करते हैं। एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया में हमारा क्या है? पेनिस। पेनिस में अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप से, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा सॉफ्ट रीजन, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट। एंड ये जो ऊपर का जो ये क्या होता है, हम इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर क्या होती है? स्किन प्रेजेंट होती है यहाँ पे। सो ग्लांस पेनिस होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन। उसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं फोर स्किन। सो हमने इसमें ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया। कहते हैं टेस्टिस की स्ट्रक्चर। सो हमने देखा टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। सो टेस्टिस कैसा होता है? ओवल इन शेप में होता है और इसके चारों ओर क्या होती है? एक डेंस कवरिंग होती है। एंड किस में प्रेजेंट था? ये हमने देखा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, जिसको हम क्या बोल लेते हैं? स्क्रोटम, स्किन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सो इसमें हम देखें ये क्या था हमारा? स्क्रोटम, पाउच लाइक, एंड ये जो है हमारा ये क्या था? डेंस कवरिंग। ये हो गया इसकी डेंस कवरिंग। एंड इसमें हम बात करें टेस्टिस जो होते हैं उसके अंदर कंपार्टमेंट बने होते हैं, 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ऐसे क्या होते हैं? 200 से 250 कंपार्टमेंट बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये क्या है हमारे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। एंड इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनके अंदर ये होती है हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हाईली कोइड 2 से 3 होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो क्या होती है? हाईली कोइड। सो ये क्या है हमारी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। 2 से 3 हाईली कोइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये होगी हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स, 2 तरह की सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होती हैं? 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक होगी स्पर्मेटोगोनिया एंड दूसरी होती है हमारी सर्टोली सेल। दूसरी होती है हमारी सर्टोली सेल्स। सो हमने देखा टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। एंड इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं? 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होगी? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होगी एंड सर्टोली सेल्स होंगी।
सो ये थी हमारी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल, जो कैसी होती हैं, डिप्लॉइड। यही क्या करती हैं बाद में, स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है हमारा, अंडरगो मियोसिस। ये क्या करेंगे हमारी, मियोसिस करेंगी। मियोसिस के बाद जब इनमें हो जाएगा तो ये क्या बनाएंगे, हमारी स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस हो जाएगा तो स्पर्म क्या हमारा, हैप्लॉइड सेल्स है। हैप्लॉइड सेल मतलब कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। सो 23 किससे आते हैं, 23 स्पर्म ला रहा है, 23 हमारा फीमेल गैमेट लाता है, ओम लाता है, तो दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो कितने गैमेट बन जाते हैं, 46। तो 2n स्ट्रक्चर बन जाती है, n स्पर्म n ओवम, n दोनों फ्यूज हो गए तो 2n बन गया। सो इन दूसरी सेल क्या है हमारी, दूसरी सेल है हमारी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल ये क्या हमारी नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये क्या प्रोवाइड करती है हमारी, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। जो स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं सो वे उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल्स। और इन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बीच का स्पेस होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होती है हमारी, लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लीडिंग सेल्स और इनको हम क्या बोलते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, लीडिंग सेल्स। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, उनके जो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस था उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला। उसके अंदर सेल्स पाई जा रही हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस कर रही है हमारा एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। एंड इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में और कुछ अदर सेल्स भी होती हैं, जैसे हमारे ब्लड इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स का मतलब जैसे हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस आर द स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होंगे, हमारी इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल लाइक मैक्रोफेज प्रेजेंट होती हैं, फेगोसाइटोसिस एंड मास्ट सेल्फ इन्फ्लेमेशन। तो ये इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड ब्लड वेसल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। सो ये था हमारे टेस्टिस की स्ट्रक्चर। सो हमने क्या देखा, टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट था, ओवल इन शेप था, ओवल इन शेप। एंड इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ कितनी होती है टेस्टिस की, 4 से 5 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस क्या होता है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्योंकि जो बाहर कितना टेम्परेचर होता है, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी, जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, लोअर देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, लोअर होता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन, बिकॉज क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स are very sensitive to temperature। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या है, वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। सो अगर टेम्परेचर ही ज़्यादा हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स फंक्शन प्रॉपर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं करेगी, तो वो क्या होगा, सो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो एनसीईआरटी का। सो इसमें टेस्टिस में क्या बने पड़े हैं आपके, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होंगी हमारी हाई लिक्विड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होंगी, स्पर्मेटोगोनिया होगी। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। स्पर्म प्रोडक्शन होंगे तो वे क्या करेंगे, एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू किस में आएंगे, एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू किससे, यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा पेनिस, एंड पेनिस से वे आउटसाइड द बॉडी। सो इसमें यही है आपका, ये क्या है हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये जो है, एंड ये क्या है आपकी रेटा टेस्टिस।
रेडियल टेस्टिस के बाद क्या है आपकी, ये वास एफरेंसिया, वास एफरेंसिया के बाद एपिडाइमिस। ये एपिडाइमिस के 3 पार्ट, कैपुट, कॉर्पस, कोडा, याद मत करो 3 होते हैं। एंड एपिडाइमिस कहाँ पे लोकेटेड होती है, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस मतलब कि आपके मतलब टेस्टिस के बैक साइड पर प्रेजेंट होती है ये। एंड ये आपका वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस एंड वास्ट डिफरेंस आया, ये आपकी ये थी हमारी एक्सेसरी डक्ट, रेडियल टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडाइमिस एंड वास्ट डिफरेंस। सो ये इन्होंने क्या करा, स्पर्म को कैरी कर लिया नली के थ्रू, ये होता होता चला गया हमारे यहाँ तक। एंड जब ये यहाँ पर आता है एंड इधर से क्या आ रही है हमारी एक्सेसरी ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट एंड वास्ट डिफरेंस की, तो दोनों मिलके जब इन दोनों की, सो हम लिखते हैं सेमाइनल वेसिकल डक्ट, सेमाइनल वेसिकल साइकल डक्ट, और दूसरी उधर से क्या आ रही होती है हमारी वास्ट डिफरेंस, डिफरेंस डक्ट। सो ये दोनों जो है ये दोनों क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं और एक क्या बनाती है, न्यू डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। सो इधर से हमारे वास्ट डिफरेंस आया, उधर से हमारी ये सेमाइनल वेसिकल, और दोनों क्या होगी, ये फ्यूज हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। सो नेक्स्ट डायग्राम में वो अच्छे से दिखाया गया है, तो ये रहा हमारा। सो ये आपका क्या जा रहा था, ये आपका वास्ट डिफरेंस, ये आया इधर से सेमाइनल वेसिकल डक्ट, और दोनों फ्यूज हो गए, तो क्या बना दिया इन्होंने, इजैकुलेटरी डक्ट बनी। ये क्या होगी आपकी इजैकुलेटरी डक्ट, जो क्या करती है, ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म में हेल्प करती है। सो इसमें ये आपका वास्ट डिफरेंस, ये सेमाइनल वेसिकल होगी, एंड ये आपकी कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड इसके बाद आपकी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड ये क्या आपका यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा हमने देखा पेनिस, एक्टिना जेनिटलिया में पेनिस जो क्या था, आगे के एंड को क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, और इसके ऊपर जो स्किन है उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। सो टेस्टिस, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। सो डायग्राम, अदर डायग्राम देखें तो हम इसमें ये आपको सेम दिया गया है, ये आपका यूरेथ्रा हो गया, एंड यूरेथ्रा, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, जो यूरेथ्रा का एंड पॉइंट होता है जहां से ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। आपका टेस्टिस, टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस गई, वो क्या सेमिनल वेसिकल से फ्यूज हुए, और वो क्या हो गया, एक कॉमन डक्ट बनाई, जिसको हमने बोला इजैकुलेटरी डक्ट। फीमेल में भी क्या होता है, फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट एसिडिक इन नेचर का होता है, तो जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है वो भी क्या कर देता है, उसी को इसी में मदद करता है, जो इन तीनों का सिक्रेशन होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो जिससे क्या हो जाता है, हमारे स्पर्म जो होते हैं वो लाइव रहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो इसमें ये क्या हमारी एक, ये हो गया हमारी, इससे देखते हैं, ये हो गई हमारी एक सेल, ये क्या होगी हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या दिया हुआ आपका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें क्या होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स, जो क्या सीक्रेट कर रही थी, हार्मोन हमारा क्या कर रही थी, एंड्रोजन, ये हार्मोन सीक्रेट कर रही थी हमारा एंड्रोजन। एंड हमको पता था जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है, दो तरह की सेल्स होती हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ये होगी हमारी स्पर्मेटोगोनिया, एंड सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल क्या करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एंड स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, डिप्लॉइड सेल्स होती है, मियोसिस करती है, मियोसिस के बाद क्या कर रही थी, हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। सो ये हमारे क्या है, स्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, जो कैसे हमारे हैप्लोइड इन नेचर। सो ये थे हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम जो हमने देखा। सो आगे हम देखेंगे कि जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया म्यूटिक डिवीजन करती है, कैसे कैसे होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हम रिवाइज करें। सो सबसे पहले हमने देखा इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो होते हैं हमारे आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर। एंड किसमें होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको हमने क्या बोला, स्क्रोटम।
एंड टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उनके अंदर 1 से 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर 2 तरह की सेल्स थी, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही थी म्यूसिस के थ्रू, एंड उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पेस था जिसको हम क्या बोल लेते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। एंड इंटरस्टिशियल स्पेस जिसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स, सेल क्या प्रोड्यूस कर रही थी, हमारा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही थी, एंड कुछ उसमें इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट थी। सो और हमने एक्सेसरी डक्ट्स देखी। एक्सेसरी डक्ट्स में कौन सी हमारी, टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडाइमिस, डिफरेंस। सो ये एंड एक्सेसरी ग्लैंड, सेमेन, वेसाइकल, बल्बोथ्री ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं। So select the correct sequence of transport of sperm cell in the male reproductive system. Transport of the sperm cell मतलब कि जो हमारा स्पर्म बन गया, स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्म बनाया, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचेगा। सो हम उसमें वो देखते हैं। सो हमारी क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया थी जो स्पर्म बना रही थी। सो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, ये टेस्टिस के अंदर थी। तो ये टेस्टिस से फिर किसके थ्रू, ये थी रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, टेस्टिस मींस रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से किसके ऊपर जाएगी, फिर ये कहाँ, वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया, देन वास डिफरेंस, देन वास डिफरेंस। एंड वास डिफरेंस हमने देखा था, वास डिफरेंस ऊपर जा रही थी, हमने एब्डोमिनल कैविटी में गई, एंड ये सेमाइनल वेसिकल की एक डक्ट आई, एंड इधर वास डिफरेंस, दोनों मिलकर आई, तो वो क्या बनाई, कलेक्टिवली इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट। एंड ये इजैकुलेटरी डक्ट किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से किस में चला गया ये हमारा, ये पेनिस एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। सो ये था हमारा कुछ पांच सेमिनिफेरस। सो टेस्टिस, एपिडाइमिस, ये गलत हो गया हमारा। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया से एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस। सो ये हमें ठीक लग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, ये हमारा थ्योरेटिकल, टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड द पाउच स्क्रोटम। सो इसमें टेस्टिस बाहर की प्रेजेंट होती है स्क्रोटम में, क्योंकि क्या है, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इनिशियल बॉडी। सही लग रहा है ये। एस्केपिंग अनेबल नहीं, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस नहीं, प्रोवाइडिंग सेकंड नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सो ये एंड एक और क्वेश्चन है 2021 में आया, 2011 में आया हुआ है। इफ सम रीजन द वासा फ्रेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक, मतलब वासा फ्रेंसिया आपकी ब्लॉक कर दी गई है, तो द गैमेट विल बी नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम। वासा फ्रेंसिया को ब्लॉक कर देंगे तो क्या नहीं पाएंगे। सो पार्ट क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेटेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रल, यूरेथ्रल मीटस। सो ये था हमारा, दोबारा लिख लेते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वास रेटेटेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस। सो हमने क्या कर दिया, वास फ्रेंसिया को हमने हटा दिया, तो ये टेस्टिस से एपिडाइमिस में नहीं जा पाएगा। सो एपिडाइमिस टू वास डिफरेंस नहीं, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए, टेस्टिस टू एपिडाइमिस। प्रैक्टिस करें अब जल्दी से, हम क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल, ओवम इन फीमेल, एंड इंसेमिनेशन, sperm into the female genital tract, transfer of the sperm, and fertilization, fusion of the male and female gamete, implantation, implantation blastocyst का केस पर अटैच होना, यूट्राइन वॉल पर अटैच होना, gestation, embryonic development, parturition, delivery of the baby। एंड इसमें जो ये था हमारा, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum cease in women around the age of 50 years। so sperm का formation जो होता है वो मैन में ओल्ड एज तक होता है, बट लेकिन फीमेल में एट द एज ऑफ 50 वो क्या हो जाता है, ओवम का बनना बंद हो जाता है। सो ये हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि एट द, इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, बट लेकिन मैन में ये क्या होता है, ओल्ड एज तक कंटिन्यूस रहता है, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस रहता है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा है लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं हमारे, टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी डक्ट्स,
glands, accessory gland and external genitalia. Test is situated outside the abdominal cavity. एक पाउच में लोकेटेड होता है जिसको हमने स्क्रोटम बोला। क्यों बाहर होता है? क्योंकि ये मेंटेन करता है आपका बॉडी टेम्परेचर से लेस देन 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है बॉडी के टेम्परेचर से। एंड इसमें हम जो नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, बिकॉज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। और फिर हमने इसकी लेंथ देखी 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ देखी 2 से 3 सेंटीमीटर। एंड इसके अंदर क्या थे हमारे 250 कंपार्टमेंट, जिनको हमने क्या बोल लेते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या थी हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या थी हमारी मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल का हमने फंक्शन देखा, वो क्या करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी बल्कि, और जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया सेल थी वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही थी। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बीच में स्पेस था उसको हम क्या बोल लेते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस जिसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स प्रेजेंट थी। ये क्या सीक्रेट कर रही थी टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और ये एंड इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी उसमें प्रेजेंट थी इंटरस्टिशियल स्पेस में। एंड एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें उसमें रेडियो टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। जो पढ़ाया है उसमें ये सब वही है। एंड इसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, पेनिस होता है जो किसका बना होता है स्पेशल टिश्यू, जो किसमें मदद करते हैं हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द फैसिलिटेशन ऑफ द इंसेमिनेशन। मतलब कि जो हमारा पेनिस है वो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू का बना होता है, जैसे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पोंजियम। एंड उसमें ब्लड वेसल होती हैं, जब ब्लड वेसल फिल्ड हो जाती हैं तो हमारा क्या हो जाता है पेनिस इरेक्ट हो जाता है। एंड वो जब इरेक्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा इंसेमिनेशन में इजीली वो क्या हो जाएगा, जो हमारे सीमेन है वो इजेकुलेट हो जाएगा इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। एंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड जिसको हम क्या बोल लेते हैं, सबको तीनों का सिक्रेशन हम क्या बोल लेते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, जिसमें हमारे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा, फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम। सिक्रेशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। सो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करा। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी रीडिंग एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको क्या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये पर मैं पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। एंड ये आपके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। थैंक यू।